अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। तुम क्या कर रहे हो आमिर? मैं बस नबियों की पुस्तक पढ़ रहा था। क्या मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, ये लीजिए। नबी की कहानियाँ, माशाअल्लाह। बाबा, क्या आज आप मुझे नबी सलेह की कहानी सुनाएंगे? मैं देख सकता हूँ कि तुम नबी की कहानियाँ सुनने को काफी उत्सुक हो। मुझे आपकी कहानियों से बहुत शिक्षा प्राप्त हो रही है। धन्यवाद बाबा। ठीक है, मैं तुम्हें आज नबी सलेह अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। अब ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी नबी सलेह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने मूर्ति पूजा के चलते आदि क्षेत्र को धराशायी कर दिया। समुदाय के लोग शक्ति और संपन्नता प्राप्त करने में सफल हो गए थे। आद लोगों की तरह ही थामूद के लोग बहुत परिश्रमी थे और उत्कृष्ट शिल्पकार भी। अपने पूर्वजों की ही तरह उन्होंने भी पर्वतों पर इमारतें बनाई और वो सुंदर मकानों में रहते थे। उनकी धरती बहुत उपजाऊ थी, इसलिए फसल बहुत अच्छी होती थी। लेकिन जैसे ही उनकी भौतिक स्थिति अच्छी हुई, उन पर शैतानी प्रवृत्ति हावी हो गई। समुदाय के लोग अल्लाह सुब्हानल ताला के प्रति श्रद्धावान नहीं थे। वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। धनवान और भोगी विलासी उत्पीड़क बन बैठे। समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत की जगह मूर्ति पूजा करने लगे। नबी सलेह अलैहिस्सलाम इसी स्थान के निवासी थे। वो एक भले और बुद्धिमान मनुष्य थे। उनकी विशेषताओं के कारण लोग उन्हें आदर देते, उनसे स्नेह रखते। उनके पूर्वजों की ही तरह समुदाय की महिलाओं और पुरुषों के हृदय में मूर्ति पूजा की जड़ें गहरे तक जम चुकी थीं। नबी ने ये बात भांप ली और उन्होंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। वो जानते थे कि समुदाय का मुखिया एक भ्रष्ट और बुरा मनुष्य है। वो मूर्ति पूजा करते और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते। जो अल्लाह सुब्हानल ताला की इबादत करते, वो दंड के पात्र बनते। सलेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी थे। वो अल्लाह के अतिरिक्त किसी से भी नहीं डरते थे। अल्लाह पाक परवरदिगार, वो अल्लाह की इबादत बिना किसी भय के करते। तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, वही बस तुम्हारा मालिक है, नबी ने लोगों से कहा। लेकिन समुदाय के लोगों ने उनसे कहा, सलेह, हमने तुम्हें आदर दिया है और हमने सोचा था कि तुम एक दिन समुदाय की मुखिया बनोगे, तो हमसे तुम अल्लाह की इबादत को क्यों कह रहे हो? कैसे तुम हमारे आराध्य को छोड़ने और अपने आराध्य को अपनाने को कह सकते हो? हम कैसे अपने आराध्य को भूल जाएं, जिनको हमारे पूर्वज पूजते आए हैं? हम अल्लाह में विश्वास नहीं करते, जाओ यहां से। और इस तरह भलाई और बुराई के बीच संघर्ष का आरंभ हुआ। नबी अल्लाह में विश्वास करते थे और वो विश्वास न करने वालों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। एक दिन पर्वत के ऊपर एक ऊंची चट्टान के समीप समुदाय के लोग एकत्रित हुए। वो लंबे समय तक उस बड़े पत्थर की आराधना करते रहे। जब उनकी संतानों ने उन्हें ऐसा करते देखा तो वो भी वैसा ही करने लगे। उन्होंने पत्थर को भेड़ की कुर्बानी दी और प्रार्थना करने लगे। जब नबी ने ये देखा तो वो निराश हो गए और उन्होंने कहा, तुम लोग अल्लाह को कुर्बानी दो, क्योंकि हम सब का बस एक वही मालिक है। तब उनमें से एक ने कहा, तुम हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने को क्यों कहते हो? नबी ने कहा, क्योंकि उसी ने तुम्हें बनाया है, उसी ने तुम्हें सब कुछ दिया है। सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, समुद्र, सब कुछ जो तुम अपने चारों तरफ देखते हो। तब उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, तुम हमें चमत्कार दिखाओ, तुम हमें चमत्कार दिखाओगे और हम तुम पर विश्वास कर लेंगे। तभी एक और व्यक्ति आगे आया और उसने चट्टान की तरफ संकेत करते हुए कहा, तुम अपने अल्लाह से कहो कि उस चट्टान से एक ऊंटनी निकल कर आए। और इसके बाद एक और आदमी ने कहा, और वो गर्भवती होनी चाहिए। और वो हंसने लगे। नबी ने थोड़ी देर सोचा और उत्तर दिया, अगर अल्लाह चमत्कार करते हैं तो क्या तुम वचन देते हो कि तुम अल्लाह पर विश्वास करोगे और मानोगे कि वही सच्चा मालिक है? क्या तुम स्वीकार करोगे कि मैं उसका नबी हूँ? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। तब नबी ने अल्लाह से उनकी इच्छा पूर्ति करने का निवेदन किया। ये एक चमत्कार था। सबसे पहले लोगों ने उस चट्टान के टूटने की गरज सुनी। अनायास ही चट्टान टूटकर अलग हो गई और वहाँ एक सुंदर ऊंटनी खड़ी थी।
वो बहुत बड़ी थी और गर्भवती भी। जब लोगों ने ऊंटनी को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने जो देखा उसे सत्य जाना और कुछ जो धनवान और शक्तिशाली थे उन्हें ये जादू टोना मालूम हुआ। नबी ने उस ऊंटनी के समक्ष प्रणाम किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो अल्लाह की शक्ति का प्रतीक है। कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया क्योंकि उन्हें भी अल्लाह की शक्तिशाली उपस्थिति पर विश्वास हो गया था। ये चमत्कार एक शक्तिशाली प्रमाण था कि अब तक नबी जो कह रहे थे वो सच है। अल्लाह ही सच्चा मालिक है। लेकिन इतना कुछ होने पर भी अल्लाह पर विश्वास करने वालों की संख्या बहुत कम थी। अन्य लोगों के मस्तिष्क अभी भी भ्रष्ट थे और उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला का अस्तित्व स्वीकार करने से मना कर दिया। वो ऊंटनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि सलाम के संदेशों का प्रतीक बन गई, प्रतीक अल्लाह सुब्हानल ताला की। 3 दिनों के पश्चात ऊंटनी ने एक नन्हे शावक को जन्म दिया। वो हरदम अपनी माँ के पीछे रहता, निश्चिंत होकर चलता और ऊंटनी उसकी ओर दुलार से देखती। जल्दी ही ऊंटनी और उसका शावक दया और स्नेह का प्रतीक बन गए। जब समुदाय के लोग उसे देखते तो कहते, वो देखो नबी सलेह की ऊंटनी। तब नबी ने लोगों से कहा, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा और कोई मालिक नहीं है। अल्लाह की ओर से ये संकेत है कि ऊंटनी अल्लाह का प्रमाण है, तो उसे अल्लाह की बनाई धरती पर चरने के लिए छोड़ दो। सावधानी रखो कि उसे कोई हानि न पहुंचे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें दंडित करेंगे। दिन बीतते गए और ऊंटनी थामूद के हरे भरे मैदानों में अपना पेट भरती रही। वो घाटी के पौधों को खाती और कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाती। ऊंटनी बहुत बड़ी थी और वो बहुत सारा पानी पीती थी। जब वो कुएं से पानी पीती तब कोई पशु या अन्य व्यक्ति कुएं के पास नहीं जाते। ऊंटनी अपने बच्चे का प्यार से पालन पोषण करती और उसे अपना दूध पिलाती। जब थमूद के लोगों ने दूध देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। वो नबी के पास पहुंचे। ऊंटनी का दूध वरदान हो सकता है, उन्होंने कहा। उसका शावक उसे पूरा नहीं पी सकता, इसलिए आप हमें उसके उपयोग की अनुमति दें। उन्होंने अनुरोध किया। नबी ने थोड़ी देर विचार किया और कहा कि वो अल्लाह की कृपा से ऊंटनी का दूध उपयोग कर सकते हैं, किंतु उन्हें ऊंटनी के साथ पानी बांटना होगा। उन्होंने उनसे कहा कि एक दिन वो उसका दूध उपयोग कर सकते हैं जब वो कुएं से पानी पी रही हो, और दूसरे दिन दूध उसके बच्चे के लिए छोड़ दें। लोग नबी की बात से सहमत हो गए। इतनी बहुत सारा दूध देती और उससे थामूद समुदाय की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती। पहले तो इस व्यवस्था से लोग बहुत प्रसन्न थे, लेकिन जल्दी ही अल्लाह पर विश्वास न करने वाले विरोध करने लगे। वो मूर्ति पूजा से लोगों को दूर ले जाने के लिए नबी से बैर रखने लगे और अब उन्होंने अपनी शत्रुता की सीमा में ऊंटनी को भी ले लिया। थामूद का समुदाय अब 2 भागों में बंट गया। पहले वो मुसलमान जो अल्लाह और उनके नबी में विश्वास रखते थे, और दूसरे वो अविश्वासी जिन्हें लगता था कि नबी सच नहीं कह रहे। अविश्वासियों ने मुसलमानों का उपहास उड़ाया, उनके विश्वास का उपहास उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि सलेह अल्लाह का नबी है? हाँ, हमें उनकी बातों पर विश्वास है, उन्होंने कहा। हमें विश्वास है कि अल्लाह ही सच्चा मालिक है। किंतु अविश्वासियों ने अल्लाह सुब्हानल ताला को स्वीकारने से मना कर दिया। वो थामूद के धनवान और शक्तिशाली लोग थे। उनमें से कुछ नबी के भी विरुद्ध थे। वो जानते थे कि नबी उनके विश्वास के लिए संकट का कारण हो सकते हैं। एक रात ये सारे लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने उस बेचारी ऊंटनी की हत्या करने की योजना बनाई। इस काम के लिए उन्हें 9 बलशाली लोगों की आवश्यकता थी, जिन्हें मनाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नियों की सहायता ली, और महिलाओं के कहने पर 9 लोग तैयार हो गए। अगले दिन वो लोग ऊंटनी की गतिविधियों को भांपने लगे, उसकी दिनचर्या पर ध्यान देने लगे। जैसे ही ऊंटनी कुएं पर पानी पीने आई, एक व्यक्ति ने उसके पैर पर बाण से प्रहार किया।
ऊंटनी चीत्कार उठी और उसने दौड़ना आरंभ किया, लेकिन पैर में बाण लगा होने के कारण बेचारी ऐसा नहीं कर सकी। फिर एक और क्रूर व्यक्ति ने उसका पीछा किया और उसके दूसरे पैर में तलवार का प्रहार किया। उन सभी ने उस पर अपनी तलवार से कई प्रहार किए और अंततः उस निरीह की मृत्यु हो गई। हत्यारों का शूरवीरों की तरह स्वागत किया गया। उनके लिए अभिनंदन गीत गाए गए। अविश्वासी प्रसन्नता से झूम उठे। उन्होंने अल्लाह के वरदान को नष्ट कर दिया था। ऊंटनी की मृतदेह देखकर नबी का मन खिन्न हो गया। 3 और दिन जीवन का आनंद लो, अल्लाह तुम्हें दंडित करेंगे। जो दुष्ट प्रसन्नता पूर्वक नृत्य कर रहे थे, उन्होंने उनसे कहा, 3 दिन क्यों? उन्होंने पूछा, जितनी जल्दी संभव हो दंड दो। उन्होंने घमंड से कहा। नबी ने फिर एक बार उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, तुम लोग क्यों शैतान के मार्ग पर चल रहे हो? अल्लाह से क्षमा मांगने पर कदाचित वो तुम पर दया करें। उन्होंने उनकी नहीं सुनी और नृत्य करते रहे। अब दुष्टों ने नबी की भी हत्या करने की योजना बनाई, पर अल्लाह ने नबी और उनके अनुयायियों की षड्यंत्रकारियों से रक्षा की। हताश मन से उन्होंने दुष्टों की भूमि को छोड़ा और वहां से चले गए। और प्रलय का दिन आ ही गया, जिसकी नबी ने चेतावनी दी थी। अविश्वासी अपने पत्थर के बने घरों में सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। अचानक बिजलियां कड़कने लगीं। भयंकर भूकंप आया, जिससे धरती कांपने लगी और थामूद के पशु और लोग मरने लगे। ना ही उनकी इमारतें और ना ही उनके पत्थर के घर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। थामूद के सारे अविश्वासियों की इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते, थामूद में सब कुछ धराशायी हो गया। केवल वही लोग बचे जो अल्लाह सुब्हानल ताला में विश्वास रखते थे, क्योंकि वो वहां से जा चुके थे। घमंड और अविश्वास उनके प्राण नहीं बचा सके और ना ही उनकी बनाई मूर्तियां। उनकी बनाई बड़ी और ऊंची इमारतें भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकीं। अल्लाह ने निरंतर उनका मार्गदर्शन किया, लेकिन अविश्वासियों ने उनकी एक नहीं सुनी। अल्लाह सुब्हानल ताला सबसे दयालु और सबको क्षमा करने वाले हैं, किंतु हमें उसकी चेतावनियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का दंड जैसा कि थामूद के लोगों को प्राप्त हुआ और भी भयंकर हो सकता है। माशाल्लाह, ये सचमुच एक बहुत अच्छी कहानी थी। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम्हें ये पसंद आई। और अब प्रश्न बाबा? बिल्कुल सही। क्या तुम तैयार हो? हाँ। थामूद के लोगों ने कौन सा पाप किया था? थामूद के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ये सही है ना बाबा? बिल्कुल सही उत्तर। अब मुझे बताओ, थामूद के लोगों ने नबी को अल्लाह पर विश्वास करने के लिए क्या करने को कहा था? उन्होंने नबी को चमत्कार करने के लिए कहा। और क्या तुम बता सकते हो वो चमत्कार क्या था? वो जिस पत्थर की आराधना करते थे, उसमें से उन्होंने एक ऊँटनी को निकालने के लिए कहा, और वो ये भी चाहते थे कि वो गर्भवती हो। क्या नबी ऐसा कर पाने में सफल हुए? हाँ, जब नबी ने अल्लाह से निवेदन किया तो एक बहुत बड़ी ऊँटनी उस पत्थर से निकली और वो गर्भवती भी थी। माशाअल्लाह, क्या बात है। और अब अगला प्रश्न, थामूद के लोगों को क्या समस्या थी? मैं तुम्हें आसानी के लिए 3 विकल्प देता हूं। पहला, ऊंटनी बहुत नटखट थी। दूसरा, ऊंटनी ने उनकी भेड़ों को खा लिया था। और तीसरा, ऊंटनी ने कुएं का सारा पानी पी लिया था। तीसरा वाला। फिर से सही उत्तर। ऊंटनी इतनी विशाल थी कि वो बहुत सारा पानी पीती थी। अगला प्रश्न, अल्लाह ने थामूद के लोगों को क्या दंड दिया? अल्लाह ने थामूद के लोगों को दंड देने के लिए एक बहुत बड़ा भूकंप और बिजलियां भेजी। फिर सही उत्तर। धन्यवाद बाबा। मैं कल फिर वापस आऊंगा और तुम्हें नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। धन्यवाद बाबा।